आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लें। इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, then the diagonal drawn from the point of intersection of p vector and q vector represent the resultant vector। डायगोनल जो होगा OC वो रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हम लोग सपोज करेंगे कि OA और OB एक एडजेसेंट साइड है किसी पैरेललोग्राम में। OA P वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और OB Q वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेट अस कंसीडर टू एडजेसेंट साइड OA एंड OB of a parallelogram OACB पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट P वेक्टर एंड Q वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम लोग एक और चीज मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। P वेक्टर और Q वेक्टर जो एडजेसेंट साइड है एक पॉइंट से मिला हुआ, टू एडजेसेंट साइड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, हम लोग ऐसा मान लिया। ठीक है, अब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट C से। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम C से हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो D पे आके मिलेगा। DOA से प्रोड्यूस किया हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट है। OA से किसी लाइन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो P पॉइंट पे C से जो परपेंडिकुलर लिए वो मिलेगा, D पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें? ODC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ODC हम लोगों को क्या पता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ क्या है? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AD। OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AD प्लस DC का स्क्वायर। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में जाएंगे। उसमें हम लोगों को अभी क्या पता करना है? हम लोगों को AD पता करना है और DC पता करना है। AD पता करना है क्योंकि उसमें भी है उसका यूज, और DC भी पता करना है जो हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और AC क्या है? AC है हमारा Q वेक्टर। Q वेक्टर कैसे? ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर वो Q वेक्टर है तो ये भी Q वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा? अच्छा, ये जो
थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो अगर वो थीटा होगा तो यहाँ पे एंगल ए भी थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी क्या है? ए डी, और एच क्या है? ए सी। यहाँ से हम लोग का ए डी का वैल्यू तो निकल जाना चाहिए। ए डी को ए सी को हम लोग को क्या लिख सकते हैं? क्यू वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने में क्यू वेक्टर पे तो मॉड लगाना पड़ेगा, या तो वो ऐसे ही क्यू लिख देंगे, उसमें वेक्टर का साइन भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ए सी को क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू वेक्टर। तो यहाँ क्यू लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया? क्यू कॉस थीटा। ए डी इज इक्वल टू हम लोगों को आ गया क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग यहीं से साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। पी क्या है? डी सी बाई एच क्या है? ए सी। ए सी को हम लोग क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से डी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ए सी है हमारा क्यू, क्यू साइन थीटा। डी सी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। डीसी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पता चल गया, और यहाँ से एसी का एडी का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को पुट करना है, और पुट करते ही हम लोगों को मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 ओसी का स्क्वायर, ओसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर। तो यहाँ आर लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? ओडी। ओडी को ओ ए प्लस ए डी लिखते हैं। तो ए डी ओ ए के जगह पी हो गया, और ए डी के जगह क्या हो गया? अभी निकला है क्यू कॉस थीटा। तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। डी सी हम लोगों को क्या निकला है? क्यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से पी स्क्वायर हुआ, अब यहाँ पे क्यू और क्यू यहाँ पे कॉमन हो सकता है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो वो 1 नहीं लिखेंगे। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर निकलेगा। आर कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यही हम लोगों को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही हुआ। हम लोगों को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अब पता चल गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका डायरेक्शन पता करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि आर वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है पी के साथ। लेट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पी वेक्टर। अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल में आते हैं। ट्राइंगल ओ डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी सी का बात करें
तो वापस से अब हम लोग इसमें tan अल्फ़ा निकालेंगे। ओडीसी में tan अल्फ़ा क्या होगा, डायरेक्शन के लिए हमेशा tan का यूज करते हैं, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी क्या है ओडी और पी क्या है डीसी, तो पी बाय बी होता है tan अल्फ़ा, तो डीसी बाय ओडी, डीसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू साइन थीटा, ओडी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ओ ए को हम लोग पी लिख सकते हैं पी प्लस ए डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा से पहले हम लोग का tan इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये tan अगर उधर जाएगा इक्वल टू के उधर तो हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हम लोगों का डायरेक्शन भी आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।